नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे मूवमेंट की बात करते हैं जो भारत की अगली पीढ़ी के लीडर्स को एक नए अंदाज में तैयार करने का वादा करता है। इसका नाम है भारत 100x और ये सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं है बल्कि एक पूरा का पूरा मिशन है। आइए इसे करीब से समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं एक बहुत ही सीधे सवाल से। दुनिया जो है वो घातांकीय यानी एक्सपोनेंशियल रफ्तार से बदल रही है, पर क्या हमारे करियर का रास्ता इस बदलाव के लिए तैयार है या कहीं हम पीछे छूटने का जोखिम तो नहीं उठा रहे? ठीक है, तो पहले खंड में इस चुनौती की जड़ तक चलते हैं। यहाँ हम समझेंगे कि हमारी जो पारंपरिक करियर की सोच है और आज की ये जो तेज रफ्तार दुनिया है, इनके बीच में आखिर टकराव हो क्यों रहा है। यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। देखिए, एक तरफ है हमारे पारंपरिक करियर जो एक सीधी रेखा में धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं, और दूसरी तरफ है ये घातांकीय दुनिया यानी चौथी औद्योगिक क्रांति और एक ऐसा भारत जो बहुत तेजी से बदल रहा है। अब इन दोनों के बीच का जो फासला है वो बढ़ता ही जा रहा है, और यही वो चुनौती है जिसे हल करना जरूरी हो गया है। इस दौर को अमृतकाल का नाम दिया जा रहा है, यानी भारत के लिए अवसरों का एक सुनहरा दौर। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या हमारे पास इन मौकों का फायदा उठाने के लिए सही लीडरशिप है? हमें एक ऐसी लीडरशिप चाहिए जो पारंपरिक सोच के दायरे से बाहर निकल सके। तो इस बड़ी चुनौती का जवाब क्या है? हमारे दूसरे खंड में हम उस आंदोलन को जानेंगे जिसे इसी फासले को कम करने के लिए बनाया गया है। नाम है 100x मल्टीप्लायर मूवमेंट। और यहीं पर एंट्री होती है भारत 100x की। और हाँ, ये कोई साधारण सा कॉलेज क्लब नहीं है, बल्कि ये एक राष्ट्रीय आंदोलन है। इसका लक्ष्य है अगली पीढ़ी को सिर्फ ज्ञान लेने वाला नहीं, बल्कि ऐसा असर पैदा करने वाला बनाना जो कई गुना तेजी से बढ़े। इस आंदोलन का जो कोर आइडिया है वो है मल्टीप्लायर तैयार करना। तो ये मल्टीप्लायर है कौन? ये वो इंसान है जिसका योगदान सिर्फ जुड़ता नहीं बल्कि गुणा होता है, चाहे वो प्रोफेशनल दुनिया में हो या फिर देश के लिए कुछ करने में। तो एक मल्टीप्लायर बनने का रास्ता क्या है? इसके 3 मेन पिलर्स हैं। पहला, मल्टीप्लायर मानसिकता यानी बड़ी समस्याओं को हल करने की सोच। दूसरा, क्षमता गुणा यानी अपने स्किल्स को कई गुना बढ़ाना। और तीसरा, सक्रिय नागरिकता मतलब देश के विकास में हिस्सेदार बनना। ये तीनों मिलकर ही उस एक्सपोनेंशियल छलांग की नींव रखते हैं। तो ये तो हुई आंदोलन की बड़ी तस्वीर। अब बात करते हैं उस मौके की जो सीधे तौर पर स्टूडेंट्स के लिए है। हमारा तीसरा खंड इसी पर फोकस करता है, द चीफ कैटलिस्ट की भूमिका। चीफ कैटलिस्ट, इस भूमिका को आप जानते हैं, इसे एक लाइन से बेहतर नहीं समझाया जा सकता। ये अपने ही कॉलेज कैंपस में घातांकीय विकास का इंजन बनने का मौका है। तो इस रोल में असल में करना क्या होगा? देखिए, अपने कॉलेज में भारत 100x का सर्कल ऑफ एक्सीलेंस शुरू करना, एक जबरदस्त टीम बनाना, 100x टॉक्स और स्किल बूट कैंप जैसे इवेंट्स करवाना और नेशनल टीम, फैकल्टी और स्टूडेंट्स के बीच एक पुल का काम करना। इसके लिए किस तरह के जुनून की जरूरत है? एक ऐसी सोच जो इजाजत का इंतजार न करे बल्कि खुद पहल करे, दूसरों को इंस्पायर करने की ताकत, चुनौतियों को बाधा नहीं बल्कि एक अवसर समझना, और सबसे जरूरी, भारत के भविष्य के लिए एक गहरा कमिटमेंट। तो सवाल ये उठता है कि इस भूमिका को निभाने से मिलेगा क्या? चलिए अब बात करते हैं उन ठोस फायदों की जो एक लीडर के तौर पर मिलने वाले हैं। इस भूमिका से जो स्किल्स हासिल होंगी उनका कॉम्बिनेशन बड़ा कमाल का है। एक तरफ है लीडरशिप की वो क्वालिटीज जो हमेशा काम आती है, जैसे एक विजन बनाना और टीम को साथ लेकर चलना, और दूसरी तरफ है भविष्य के लिए जरूरी हुनर, जैसे एक्सपोनेंशियल सोच और डिजिटल स्टोरी टेलिंग। ये अनोखा मिक्स किसी भी लीडर को भीड़ से बिल्कुल अलग खड़ा कर देगा। 5. यह संख्या उन खास पर्सनल गेन्स की है जो इस भूमिका से सीधे तौर पर मिलते हैं। ये 5 फायदे क्या हैं? पहला, एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग। दूसरा, इंडस्ट्री के मेंटर्स और लीडर्स का एक जबरदस्त नेटवर्क। तीसरा, एक ऐसा बायोडेटा जो सबसे अलग चमकेगा। चौथा, दिखाने के लिए असली प्रोजेक्ट्स का एक पोर्टफोलियो। और 5वां, अपने कॉलेज में एक ऐसी विरासत बनाने का मौका जो हमेशा याद रखी जाएगी। तो ये सब जानने के बाद अब बारी आती है एक्शन लेने की। हमारा आखिरी खंड इसी पर है कि अगला कदम क्या उठाया जा सकता है। ये मूवमेंट सबसे पहले दिल्ली एनसीआर पायलट के साथ शुरू हो रहा है। मतलब दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत के स्टूडेंट्स के लिए ये एक शानदार मौका है कि वो इस राष्ट्रीय बदलाव का शुरुआती हिस्सा बने।
और इस शक्तिशाली सोच से बेहतर कोई बात नहीं हो सकती। अपनी विरासत बनाने के लिए किसी और चीज का इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। इसकी शुरुआत आज से, अभी से हो सकती है। तो आखिरी सवाल बस यही बचता है, इस बदलाव का उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट बनने के लिए क्या चाहिए, और वो कौन होगा जो इस जिम्मेदारी को उठाएगा? ये एक सोचने वाली बात है।